सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शशि प्रकाश जायसवाल देववाणी पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग संस्कृत पीयूषम कक्षा 7 के चतुर्थ पाठ अतिलोभो न कर्तव्यः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एक देश में कोई राजा रहता था। तस्य नाम मायादासः। उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धः स दरिद्र इव जीवनम नयति स्म। अधिक लोभ के कारण वह दरिद्रतापूर्ण जीवन जिया करता था। एकदा कोपि मुनिः मायादासस्य प्रासादम आगच्छत्। एकदा मीन्स एक बार कोई मुनि मायादास के राजमहल में आया। नृपतिः तम मुनिम सत्कारेण अतोषयत्। उस राजा ने मुनि का अच्छे से सत्कार किया या सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। नृपतिना सत्कृतः संतुष्टः मुनि अवदत्। राजा से सत्कृत उस मुनि ने संतुष्ट होते हुए मुनि ने बोला, नृपते, हे राजन, स्वस्ति अस्तु ते। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरम वरय इति। अभीष्ट वर को प्राप्त करो, कोई वरदान मांगो। मुनिन एवं उक्तः स भूपतिः लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत। मुनि के ऐसा कहने पर सह भूपति उस राजा ने लोभेन प्रेरितः लोभ से प्रेरित होकर वरम अयाचत वर मांगा। मया स्पृश्यमाना पदार्था सौवर्णा भवन्तु इति। मेरे द्वारा छुए हुए पदार्थ सोने के हो जाएं। तथास्तु इति उक्त्वा मुनि अंतर्हितः। तथास्तु कहकर मुनि जो है उस साधु अंतर्धान हो गए। मुने वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। मुनि से वर प्राप्त करके घर में मायादास प्रवेश करता है और घर में स्थित वस्तुओं को छूता है, स्पर्श करता है। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्यः एव सौवर्णानि जातानि। उस राजा के द्वारा छुए हुए सभी वस्तुएं सोने की हो जाती हैं। तद दृष्ट्वा स नितराम अतुष्यत्। ऐसा देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हुआ। ततः तस्य महती पिपासा जाता। उसी समय उसको बहुत तेज की प्यास लगती है। सह जलम पातुम उद्यतः अभवत्। वह जल पीने के लिए उद्यत होता है, प्रयत्नशील होता है। तेन स्पृष्टम जलम अपि सुवर्ण पिंडम अभवति। उसके द्वारा राजा के द्वारा छुआ हुआ जल भी सोने का पिंड हो गया। साधुक्तम न मृषा भवति। साधु की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरीम आदाय तत्रागता। उसी समय राजकुमारी कुसुम मंजरी लेकर वहाँ पर उपस्थित हुई, आई। पितः अतीव सुंदराणि मानि कुसुमानि इति च अवदत्। हे पिता, यह अत्यधिक सुंदर कुसुम हैं, फूल हैं, ऐसा कहते हुए बोली। नृपतिः ताम मंजरीम करेण स्पृशत। उस राजा ने जैसे ही उस मंजरी को स्पर्श किया, छुआ, तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। उसके छूते ही वह मंजरी, कुसुम मंजरी
सोने की हो जाती है। तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता भवत, ऐसा देखकर वह राजकुमारी दुखित होती है। सुतां समाश्वासयितुं प्रवृत्तः सः मायादासः ताम अंके उपवेशयति स्म। अपनी पुत्री को, सुताम माने पुत्री को, समाश्वसति आश्वासन देने के लिए जैसे ही प्रवृत्त होता है, स मायादासः ताम, वह मायादास अपनी पुत्री को अपनी गोद में जैसे ही रखता है, लेता है, हंत, बड़े दुख की बात है, कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता, वह राजकुमारी सोने की प्रतिमा हो जाती है। मायादासः शोकेन उच्चैः व्यलपत, मायादास शोक के कारण ऊंचे स्वर में विलाप करने लगता है। तदा भाग्यात् स एव मुनिः नृपतेः पुरतः प्रत्यक्षम् अभवत्, तभी भाग्य से वही साधु, वही मुनि राजा के सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट हुए, उपस्थित हुए। मायादासः तम प्रणम्य, मायादास ने उनको प्रणाम किया। महर्षि कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु, हे महर्षि, हे साधु, कृपया अपने दिए हुए वर को वापस ले लीजिए। इयं राजकुमारी मम जीवितम स्यात् इति निवेदयत, यह मेरी राजकुमारी को जीवित कर दीजिए, ऐसा निवेदन किया। महर्षि अवदत्त, महर्षि बोले, मायादास त्वया स्वर्णस्य महत्तम गणितम, तुमने सोने के महत्व को देखा। वस्तुतः तत्तुच्छम, यह बहुत ही तुच्छ होता है। उद्यानात् जलम आनय, बगीचे से जल लाकर, तेन जलेन सिक्तानि वस्तून पूर्वावस्थां प्राप्स्यन्ति, और उस जल को सींचो, उन वस्तुओं पे डालो, सींचो, जिससे जो वस्तुएं सोने की हो गई हैं, वो वस्तुएं अपने पूर्वावस्था में प्राप्त हो जाएंगी। इति उक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्हितः, ऐसा कहकर वह मुनि अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए। मायादासः उद्यानात् जलम आनयत, मायादास बगीचे से जल लाया। तेन जलेन सिक्तानि सवर्णान वस्तूनि स्वाम प्रकृतिं प्राप्तानि, उस जल, सींचे हुए जल से सोने की वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था में हो गई। राजकुमार्यपि मंदम हसंती पितुः मानसम अतोष्यत, राजकुमारी भी मंद मंद हंसती हुई पिता को मानसिक संतोष प्रदान किया। सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यः स तो दुःखस्य कारणम, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, वह दुख का कारण होता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।